हमारे दरभंगा जिला में 16,893 अभ्यर्थियों ने 1600 मीटर की 6 मिनट में पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए 5 मिनट में 800 मीटर। टेम्परेचर बढ़ रहा है लगातार। इसके लिए हम लोगों ने इंतजाम कर लिया है। हम लोग जो ज़मीन है जो गर्म होंगे उस पर पानी का भी छिड़काव करेंगे। साथ ही साथ जो हमारा दौड़ में जो भाग लेंगे अभ्यर्थी उनके लिए ट्रैक पर चांदनी किया होमगार्ड भर्ती फिजिकल टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दी गई है। आपको बता दें कि बिहार गृह रक्षा विभाग की ओर से राज्य पुलिस होमगार्ड भर्ती 2025 के लिए आवेदन की प्रक्रिया 27 मार्च 2025 से 16 अप्रैल 2025 तक पूरी कर ली गई थी। अब इस भर्ती में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को चयनित होने के लिए फिजिकल टेस्ट में शामिल होना होगा। फिजिकल टेस्ट के लिए पूरे बिहार में 5 जिला ही विभाग की अहर्ता पूरी कर दी थी, जिसके तहत विभाग की ओर से प्रथम चरण में दरभंगा, भोजपुर, मुंगेर, लखीसराय और पूर्णिया जिले के अभ्यर्थियों के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। बाकी बचे बिहार के अन्य जिले के प्रवेश पत्र एवं फिजिकल टेस्ट की तिथि जल्द ही विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। उक्त बातें की जानकारी बिहार की रक्षा वाहिनी दरभंगा के वरीय जिला समादेष्टा अनिरुद्ध प्रसाद ने प्रेस वार्ता कर दी है। वहीं उन्होंने कहा है कि बिहार गृह रक्षा वाहिनी दरभंगा में विज्ञापन संख्या 1/2025 के तहत गृह रक्षकों को स्वच्छ नामांकन के लिए उम्मीदवारों को शारीरिक सक्षमता जांच परीक्षा दिनांक 30/4/2025 से दिनांक 19/5/2025 तक निर्धारित की गई है। शारीरिक सक्षमता जांच परीक्षा में सम्मिलित होने को लेकर अभ्यर्थी विभाग की वेबसाइट से दिनांक 24/4/2025 से ही एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं क्या कुछ कहते हैं बिहार गृह रक्षा वाहिनी दरभंगा के वरीय जिला समादेष्टा अनिरुद्ध प्रसाद से। आज का प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य ये है कि बिहार गृह रक्षा वाहिनी के तहत 15,000 होमगार्डों की बहाली निकली हुई है, जिसका विज्ञापन निकल चुका और फॉर्म फिलअप हो चुके हैं। अब एडमिट कार्ड जारी होना शुरू हो गया है। दरभंगा जिला में इस विज्ञापन संख्या 1/2025 के तहत 741 पद रिक्ति निर्धारित हैं। उस आधार पर यहाँ एग्ज़ाम होना है। जो फिजिकल होने हैं वो 30 अप्रैल से लेकर 19 मई तक होंगे। इसके लिए आज दिनांक 24/4/2025 से एडमिट कार्ड भी डाउनलोड होना शुरू हो गए हैं। कितने अभ्यर्थी हुए हैं इसमें? टोटल हमारे दरभंगा जिला में 16,893 अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है। और इसके अंदर ये प्रोसेस है कि सबसे पहले अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा, अब एडमिट कार्ड जारी होने शुरू हो गए हैं। और हम लोगों ने शारीरिक सक्षमता परीक्षा 30 अप्रैल से शुरू कर दिए हैं, जो 19 मई तक चलेंगे। इसके लिए आज से जो एडमिट कार्ड डाउनलोड हुए हैं उसमें सभी वेन्यू हमारा जो नेहरू स्टेडियम पोलो मैदान है लहरियासराय में, वहाँ पर रखे गए हैं। सबसे पहले सुबह 5 बजे से शुरू होंगे और 8 बजे तक उनको जो दिए समय रिपोर्टिंग का समय दिए गए हैं, जो उनके एडमिट कार्ड पर भी अंकित है। तो वहाँ पर पोलो मैदान में आएंगे। जो ऑडिटोरियम का जो गेट है वहाँ पर से प्रवेश होगी। उसके बाद मुख्य जो इस मैदान का जो गेट है वहाँ पर उसी गेट के निकट निबंधन काउंटर रखा गया है। और उसी के अंदर जितने भी फिजिकल टेस्ट होंगे पोलो मैदान के अंदर होंगे, जिसमें सबसे पहले दौड़ होगा। दौड़ में जो बच्चे अभ्यर्थी पास होंगे वो हाइट और चेस्ट का नापी होगा। यहाँ पर एलिमिनेशन जो निकाला गया है इसको डिस्क्वालीफाई जो किया गया है, 2 ही जगह पहले क्या होता था कि लंबी कूद, ऊंची कूद और गोला फेंक में भी डिस्क्वालीफाई किया जाता था। लेकिन इस बार मुख्यालय ने परिवर्तन कर दिया है। डिस्क्वालीफाई 2 जगह होंगे। एक होंगे दौड़ में यदि नहीं वो पास होते हैं तो वहाँ से हट जाएंगे, और यदि वहाँ से पास होते हैं तो हाइट चेस्ट पर जाएंगे। यदि हाइट चेस्ट पर वो जाते हैं, हाइट चेस्ट पर वहाँ भी डिस्क्वालीफाई होते हैं तो आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन वहाँ पर यदि पास हो जाते हैं, उनका चेस्ट और हाइट सही मानक जो अहर्ताएँ दिए गए हैं उनके अनुसार रहेंगे,
तो वो लंबी कूद के पास वो फिर लंबी कूद जहाँ पर होगी वहाँ पर जाएंगे। लंबी कूद के लिए निर्धारित किया गया है। वहीं से मार्क्स जो 15 नंबर के होंगे वो लंबी कूद के लिए अधिकतम 5 अंक है, ऊंची कूद के लिए 5 अंक है और गोला फेंक के लिए 5 अंक है। उसी पर मेधा सूची निर्माण किए जाएंगे। सर रनिंग के लिए कितने सीट पर बहाली हो रही है? टोटल 741 फीट पर महिला कितना, पुरुष कितना? महिला और पुरुष महिला की बहाली 253 स्थान रिक्त हैं महिलाओं के लिए 741 पदों में। सर दौड़ के लिए कितने मीटर की दौड़ निर्धारित की गई है? और 1600 मीटर की 6 मिनट में पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए 5 मिनट में 800 मीटर की दौड़ होगी। सर गोला हाई जंप लॉन्ग जंप ये सब इसके लिए भी निर्धारित हैं। ऊंची कूद के लिए जो दिया गया है उसमें 4 फीट से जो कम रहेंगे, 4 फीट जो नहीं फेंक पाएंगे, ऊंची कूद माने नहीं जंप कर पाएंगे तो उसको 0 अंक है। और 5 फीट से अधिक रहेंगे उनको 5 फीट या 5 फीट से अधिक रहेंगे उनको 5 अंक मिलेंगे। पुरुषों के लिए मैं बता रहा हूँ। लंबी कूद में है कि 12 फीट तक के बच्चे पास करेंगे, उससे कम रहेंगे तो पास तो नहीं माने पास डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे लेकिन आगे के इवेंट में चले जाएंगे। और 12 फीट से अधिक और 13 फीट तक के 1 अंक हैं। उसी प्रकार ये 16 फीट से अधिक करेंगे, 16 फीट से अधिक करेंगे तो उनको 5 अंक आएंगे। गोला फेंक में जो 16 पाउंड का गोला होगा, 16 पाउंड का गोला होगा वो 16 फीट तक के कोई मार्क्स नहीं। और यदि और 20 फीट से अधिक का 5 मार्क्स होंगे। महिलाओं के लिए और थर्ड जेंडर, अब इस बार एक हमारे यहाँ थर्ड जेंडर भी फॉर्म भरे हैं। कितनी संख्या है? एक है, संख्या 1 है। हम सीट भी 1 है और वो भरे 1 हैं। अब यदि वो पास कर जाते हैं तो उनका अपना पद 1 हो जाएंगे। तो महिलाओं के लिए और थर्ड जेंडर के लिए दौड़, थर्ड जेंडर के जो होते हैं महिलाओं के ही अर्हता के पूरा करना होता है उनको। तो उनके लिए 5 मिनट में, दौड़ के लिए 800 मीटर 5 मिनट में है। वहाँ पर क्वालिफाई करते हैं तो ऊंची कूद 3 फीट से कम के लिए कोई मार्क्स नहीं, 4 फीट के लिए 5 अंक, लंबी कूद के लिए 9 फीट तक के कोई अंक नहीं, 13 फीट से अधिक के लिए 5 अंक। उसी प्रकार गोला फेंक जो उनका जो पुरुष हैं उनके लिए 16 पाउंड है, जबकि महिलाओं के लिए 12 पाउंड का होगा। वो 10 फीट तक के लिए कोई अंक नहीं और 14 फीट से अधिक के लिए 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। सर मेरे 2 सवाल है कि जो पारदर्शिता बरतने के लिए क्या अपनाई गई है और एक दिन में कितने कैंडिडेट की होगी? पारदर्शिता करने के लिए सभी बायोमेट्रिक भी होंगे और RFID से हो रहा है ये दौड़, क्योंकि वो चिप्स लगेंगे और चिप्स के आधार पर वो जितने देर में सेकंड का भी वहाँ पर हिसाब रखा जाता है RFID में कि सेकंड से भी कोई डिस्क्वालीफाई होंगे तो भी आ जाएंगे। तो इसीलिए उसमें पारदर्शक सभी को वो जैकेट दिए जाएंगे जिसमें RFID लगे हुए रहेंगे, उसके आधार पर दौड़ होगी। फिर वो चेस्ट और हाइट के लिए भी वहाँ पर डिजिटल हो रहा है, कोई मैनुअल नहीं हो रहा है। फिर जहाँ पर लंबी कूद होगी, ऊंची कूद होगी और गोला फेंक होगा, सभी डिजिटल हो रहे हैं। इसलिए डिजिटल होने के कारण ये पूर्ण रूप से पारदर्शी होंगे। एक दिन में कितने कैंडिडेट की होगी? शुरू दिन 30 तारीख जो 30 अप्रैल है उस दिन हम लोग ने 700 को रखा है। उसके बाद प्रतिदिन 1400 अभ्यर्थी भाग लेंगे। तो इस 30 तारीख से लेकर 19 मई के बीच में अगर बीच में कोई अभ्यर्थी है उनके लिए नहीं, जिस दिन आना है उसी दिन आएंगे। पूर्व में इस तरह का चलता था जब मैनुअल था कि नहीं आते थे तो उनके लिए अलग एक तिथि निर्धारित की जाती थी, लेकिन इस बार ऑनलाइन लिया गया है और बखूबी विज्ञापन में भी निकाले हुए हैं कि जिस दिन वो अभ्यर्थी नहीं आएंगे अगले दिन उन्हें नहीं लिया जाए। तो ये बहाली पूरे बिहार में हो रही है? पूरे बिहार में नहीं, हमारा 5 जिला में हो रही है बहाली।
जो 30 तारीख को हो रही है। उसके बाद 5 मई 10 मई मुख्यालय द्वारा निर्धारित किए गए, जो अन्य जिलों के लिए क्या हमारे साथ मुंगेर, पूर्णिया, भोजपुर ये सब जिले हैं जो 5 जिलों में 30 तारीख से शुरू हो रही है। सर लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है। सर परिस्थितियों को लेकर के जो वहाँ पर होगा, मैंने बोला कि RFID से एक हो रहा है, दूसरा चीज़ है CC कैमरे भी लगे हुए हैं, वीडियोग्राफी भी हो गए और फोटोग्राफी भी होंगे। सर लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है, लगातार इसके लिए हम लोगों ने इंतजाम कर लिया है। हम लोग जो जमीन है जो गर्म होंगे उस पर पानी का भी छिड़काव करेंगे। साथ ही साथ जो हमारा दौड़ में जो भाग लेंगे अभ्यर्थी उनके लिए ट्रैक पर चांदनी दिया गया है, जिससे कि वो उनको धूप कम लगे। कितने फीट ऊंचा चांदनी लगाई गई? लगभग 12 से 14 फीट होंगे।